बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलावट। अच्छा, ये एक स्पेसिफिक मौजू है और मैं इंसानों के हवाले से बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं, कुछ तो आवाज उठाते नहीं है, कुछ समझते हैं कि यार यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, किसी ने कुछ ठीक करना नहीं है, तो बहरहाल वो भी हालात से समझौता कर गए। सवाल ये है कि ये जो मिलावट करने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? क्या ये मुसलमान हैं? ये कलमा पढ़ने वाले लोग हैं? देखे ना, क्योंकि इन चीजों से तो हमारे इस्लाम ने तो मना किया हुआ है, बड़ी सख्ती के साथ मना किया हुआ है, फिर भी ये लोग करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये किस कंपनी के लोग हैं? ये कौन सी नंबर प्लेट लगा के घूमते हैं? तो जुमा भी पढ़ते हैं, उम्रे भी करते हैं, ये आज भी करते हैं, ये सारा कुछ जो भी इनके पास पैसा जमा होता है, ये सारे वो फरीजे जो है सर अंजाम देते हैं, मिलावट प्रॉपरली करते हैं। अगर ये नहीं करते तो फिर ये कौन लोग करते हैं? अच्छा, ये मिलावट तो आपको पता है कि ये तो होती आ रही है। अब आप अंदाजा ये लगा लें कि ये दूध के अंदर खतरनाक केमिकल मिलाया जाता है, सुबह शाम की बुनियाद पर ये गली मोहल्लों में ये तकसीम होता है। फूड वाले कहां हैं? वो इदारे कहां हैं जिनकी ये ड्यूटी है कि इस चीज को इंश्योर करें कि इसके अंदर ये चीज मिलावट ना हो? वो कहां है? उनकी गाड़ियां, उनकी भारी बरकरार, उनके बेनिफिट्स, उनके ओहदे, उनके सहूलियात, सब कुछ वो ले रहे हैं, मिलावट प्रॉपरली हो रही है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि वो पैसा खूब खाते में नहीं जा रहा है? एक सवाल है ना। अब आप ये जो मिलें हैं जितनी बढ़िया है यार, ये कहीं से आटा तो आ रहा है ना, आटा कहीं से आ रहा है ना, आटा जमीन से तो नहीं निकाला जा रहा, ये किसी न किसी मिल से, किसी कारखानों से आ रहा है। आप एक रोटी का टुकड़ा जो है ना, उसको थोड़ी देर के लिए किसी पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दें, उसके बाद आप उसको जरा चेक करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूं। ठीक है, ऊपर से ये जो मेडिकल स्टोरों पे जो दवाइयां जो मिलती है, 2 नंबर जाली दवाइयां मिलती हैं, और ये लोग जो आगे जिंदगी की कश्मकश में होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती हैं। ये कौन लोग हैं यार ये करने वाले? इनके जो आप हुलिये देखें, इनके गेटअप देखें, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वही लोग हैं। ये सारे जितने भी रुकन हैं इस्लाम के, उनको फॉलो करते हैं और मिलावट प्रॉपरली करते हैं। सवाल सिर्फ हमारा, ये तो बहुत अरसों से ये चीजें चली आ रही हैं, लोग तंग आ गए हैं, लोगों ने बोलना छोड़ दिया, साइलेंट हो गए। सवाल हजूर सिर्फ ये है उन इदारों से कि ये जो मिलावट करने वाले लोग हैं, क्या आपसे ये तगड़े हैं? अगर ये आपसे तगड़े हैं और आपसे रुक नहीं रहे, तो फिर मेरी एक सजेशन है, इन्हीं मिलावट करने वाले लोगों को एमडी बना दो, इन्हीं लोगों को डीजी बना दो, इन्हीं को डिप्टी डायरेक्टर बना दो, और इनको कहो खुदा का वास्ता है ये एक्स्ट्रा तनख्वाह ले लो, लेकिन जो माल आ रहा है उसके अंदर मिलावट ना करो। अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है ना, तो फिर इन्हीं लोगों को हाथ दे दो, क्योंकि आपसे ये तगड़े हैं। ऐसा है कि नहीं? अगर तगड़े नहीं है, आप तगड़े हैं, आप रियासती इदारे हैं, आपके पास इन्फोर्समेंट है, कानून है, सब कुछ है, इनकी जमानतें कैसे होती हैं? ये मिलावट करने के बाद इनकी जमानतें कैसे होती हैं? ये बाहर आके करते कैसे हैं? आपने देखा वो फूड वाले जो अक्सर आते हैं, वो दूध वाली टैंकियां पकड़ते हैं, और फिर उनके पास कुछ लोग अफसर जो है वो डॉक्टरों वाले, वो जो जुबे व्हाइट कलर वाले पहन के खड़े होते हैं, उनकी तस्वीर बनती है, तस्वीर बनने के एक आध गाड़ी का दूध गिराते हैं, बाकी चले जाते हैं। ये दूध कहीं ना कहीं से आ रहा है, इस्लामाबाद, पिंडी में, बड़े बड़े शहरों में आ रहा है, कहीं से आ रहा है, नहीं पता हो रहा है, तो इन इदारों को, जिन इदारों ने रोकना है। तो मेरी जो मैंने सजेशन दी है ना, कि सबसे बेहतर यह है कि अगर आप कंपिटेंट नहीं है, आप अथॉरिटी एबल नहीं है, आपके बस का काम नहीं है, तो फिर इन्हीं माफिया को दे दो, इनको हाथ भी जोड़ो कि ये पैसे तनख्वाहें ले लो, गाड़ी ले लो, सारा कुछ ले लो, मिलावट मत करो, लोगों की जिंदगियों के साथ बात करो। है ना सजेशन? ठीक है ना। ऊपर से ये जो अताई डॉक्टर है, आप देखो जरा, जगह जगह पे प्रैक्टिस हो रही है, इसके लिए भी आरएमओ ऑफिस भी बना हुआ है, वहां पे चेक एंड बैलेंस भी है, सारा सिस्टम है, सारा कुछ है ना, ये चीजें भी चल रही हैं। तो भाई फिर ये इन अफसरों को इतने भारी भरकम अवाम के टैक्सों के पैसों से आप इनको मुराद क्यों दे रहे हो यार? ये खत्म कर दो फिर। जब इनसे खत्म नहीं हो रहा, इनकी चेक एंड बैलेंस नहीं है, इनकी सरप्राइज चेकिंग नहीं है, तो फिर इनको ये बोझ तो कुछ कम करो ना, इनको हटा के इनको चलो भाई ये खर्चा पानी लो, अपने घर जाओ। आप लोगों से नहीं ये काम हो रहा है। तो हजूर बात ये है, मैं गुजारिश सिर्फ ये करना चाह रहा हूं कि ये जो कुछ रोजमर्रा की जो चीजें हैं इस्तेमाल वाली, जैसे दूध हो गया, आटा हो गया, मिर्च मसाले हो गए, ये जो दवाइयां मेडिकल स्टोर पे मिलती है, इनका कुछ चेक एंड बैलेंस करें। हमें पता है कि आपको इन चीजों की परवाह नहीं है, क्योंकि आप अप्रोचेबल लोग हैं, आप सिफारशी लोग हैं। अगर सिफारशी ना होते, इतने बड़े बड़े ओहदों पे ना बैठते, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ रखें,
इंसानियत को एक तरफ रखें। कल यही चीजें खुदा न खास्ता आपके बच्चों तक पहुंच सकती हैं, फिर आप क्या करेंगे? ये एक मेरा मैसेज था जी। अगर आपको ये आज बात ठीक लगे ना, अगर इस बात के अंदर कोई ऐसा पोटेंशियल आपको नजर आए, फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और याद रखें कि मां भी बच्चे को दूध उस वक्त तक नहीं देती जब तक बच्चा रोएगा नहीं। आप खामोश होके हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो बाबा फिर ऐसे ही मरते रहेंगे। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।